हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईटीसी। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक जीके के अंतर्गत समसामयिक करंट अफेयर्स हिंदी में, जो कि टॉप 100 करंट अफेयर्स हैं दिसंबर से जनवरी के, जो 2021 और 22 के हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट कराने वाला हूँ मैं, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन एक पार्ट में होंगे, फिर सेकेंड टॉप 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में होंगे। ये इसमें सबसे पहले मैं भी इसमें 3 टॉपिक कवर करूंगा, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में होगा, और बाद में फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी और बाकी और जो भी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो लास्ट 50 क्वेश्चन होंगे। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा सेकेंड पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य ने इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2021 के 40वें संस्करण में स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है, और 40वें IITF के लिए भागीदार राज्य भी है। तो वो कौन सा राज्य है? हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान है या फिर असम है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है बिहार। बिहार ने गोल्ड पुरस्कार, स्वर्ण पदक जीता है किस पे? इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। कब? 2021 के 40वें संस्करण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू वैली वेटलैंड को निम्नलिखित किस राज्य में 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो काजू वैली वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है, और ये कौन सा नंबर का है? 16वें नंबर का है। तो किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो ये काजू वैली वेटलैंड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य है जिसके मुख्यमंत्री ने दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो वो कौन से मुख्यमंत्री हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एट प्रेजेंट कौन है, क्योंकि वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। तो एट प्रेजेंट जो मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण आवास योजना जो ग्रामीण है को जारी रखने के लिए मंजूरी दी है। कब तक जारी रहेगा ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सेक्शन का? शहरी नहीं, ग्रामीण। तो ये मार्च 2023 तक चलेगा, या फिर दिसंबर 2023 तक, या मार्च 2024 तक, या फिर दिसंबर 2024 तक? तो ये जो जारी रखने की तिथि है वो है मार्च 2024 तक। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बनाई है? कौन? नीति आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 100 अटल टिंकरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई है। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू एंड कश्मीर, या फिर पुदुचेरी, या फिर लक्षद्वीप, या फिर दिल्ली? तो कहाँ पे नीति आयोग ने ये चीज़ स्थापित करने की योजना बनाई है? जाहिर सी बात है, अभी नया नया डेवलपमेंट कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में ये किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस राज्य की कैबिनेट ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एटमा निर्भय कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है? क्या? एटमा निर्भय कृषि विकास योजना को मंजूरी दी है किस राज्य ने? तो गुजरात ने, कर्नाटक ने, तमिलनाडु ने, या फिर उत्तर प्रदेश ने? तो ये किसने मंजूरी दिया हुआ है? ये दिया हुआ है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग, सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया है? किस राज्य ने जनरल जातियों के लिए, जो कि ब्राह्मण, ठाकुर, खान, पठान, ये सब जो होते हैं, उन जातियों के लिए, उच्च जातियों जो सामान्य वर्ग की जाति है, उसके लिए एक श्रेणी का आयोग बनाया हुआ है? तो वो कौन सा राज्य है जिसने इसका गठन किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश? तो ये कौन सा राज्य है? ये है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। हिमाचल प्रदेश ने उच्च जातियों के लिए सामान्य श्रेणी आयोग का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरयू नहर
राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में किया है? किसका? सरयू नहर परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना। तो ये किस राज्य में किया गया है? गुजरात में, कर्नाटक में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में। तो ये किस राज्य में किया गया है? तो जाहिर से नाम से थोड़ा अगर आप समझ सकें तो सरयू नदी कहाँ बहती है? ये बहती है उत्तर प्रदेश में। तो ये सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ होगा? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, देश में पहला ड्रोन मेला आयोजित किया गया है। कहाँ पे? जबलपुर, ओरछा, ग्वालियर, भोपाल। कहाँ पे किया गया है ये ड्रोन मेला का आयोजन? वो किया गया है ग्वालियर में। कहाँ पे? ग्वालियर में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस राज्य के अकोट वन्यजीव अभ्यारण्य को अकोट वन्यजीव अभ्यारण्य इको सेंसिटिव जोन ESZ ई सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? वो किस राज्य में है अकोट वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये नागालैंड में है, या फिर सिक्किम में है, या फिर उत्तराखंड में है, या फिर पश्चिम बंगाल में है? तो अकोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसे क्या कहाँ डाला गया? इको सेंसिटिव जोन में डाल दिया गया है। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य है? अकोट वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कथन, पणजी गोवा में 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 आयोजित किया गया। गोवा के पणजी में 7वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 को आयोजित किया गया। दूसरा, इसका जो विषय 2021 है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव, समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। इन दोनों में कौन सा सही है ये पूछा हुआ है, या फिर दोनों सही है? ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये दो के दोनों ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, पणजी के गोवा में 7वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया है। दूसरा, इसका जो मतलब जो विषय था वो क्या था? आज़ादी का अमृत महोत्सव, समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो वो कौन सी राज्य है जो कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है? हरियाणा, बिहार, राजस्थान या फिर असम? तो वो कौन सी राज्य है? वो है हरियाणा। हरियाणा खेलो नर्सरी योजना को शुभारंभ किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लड़कियों की शादी को कानूनी आयु 18 से बढ़ाकर कितने वर्ष करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 22 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 24 वर्ष? तो लड़कियों की जो शादी की आयु मंजूरी दे रहे हैं वो सरकार द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, वो है 21 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने RFCTR अधिनियम 2021 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग के लिए विकास पोर्टल नाम से प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है? तो किस मंत्रालय ने RFCTR अधिनियम 2021 के तहत भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए नाम की प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया है? तो वो कौन सा मंत्रालय है? ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, या फिर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं, या वित्त मंत्रालय है, या ग्रामीण विकास मंत्रालय है? तो ये कौन सा मंत्रालय है? ये जिस तरीके से आप इसको पूरी डिटेल से इसका नाम पढ़िए तो दिया हुआ है भूमि अधिग्रहण परियोजनाओं के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के रैंकिंग के लिए विकास पोर्टल नाम से प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल शुरू किया गया। तो भूमि अधिग्रहण शहरों में नहीं होता है, भूमि अधिग्रहण गांवों में होता है। तो ये कौन सा मंत्रालय इसको देगा? इसे देगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र IAMC का उद्घाटन किस शहर में किया गया? भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और मध्यस्थता केंद्र IAMC का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु?
तो ये किस शहर में किया गया है? हैदराबाद में किया गया। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा शुरुआत की है? तो वो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है या फिर उड़ीसा है। तो किस राज्य के ये मुख्यमंत्री रहे हैं? ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्या शुरुआत किया है? मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। नागालैंड चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च हुआ है। पंजाब राज्य का सबसे लंबा पुल टी सेतु है। उड़ीसा कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। और महाराष्ट्र 3 नए जिले बनाए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा, नागालैंड में 3 नए जिले बनाए गए हैं। पंजाब में क्या किया गया है कि कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। तो पंजाब में ये हो जाएगा। ओडिशा में क्या हो जाएगा? राज्य का सबसे लंबा जो टी सेतु है, सबसे लंबा टी सेतु उड़ीसा में बन के तैयार हुआ है। और महाराष्ट्र में क्या हुआ है कि चलो मोबाइल एप्लीकेशन चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च हुआ है। तो महाराष्ट्र का हो जाएगा 1। ये ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। नागालैंड में 3 नए जिले बने हैं। पंजाब में कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राजकीय महोत्सव घोषित किया गया है। ओडिशा में राज्य का सबसे लंबा पुल टी सेतु बना है। और महाराष्ट्र में चलो मोबाइल एप्लीकेशन और चलो स्मार्ट कार्ड बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया गया? तो केंद्र ने इसे कब तक बढ़ा दिया है? दिसंबर 2021 तक, मार्च 2022 तक, दिसंबर 2022 तक या फिर मार्च 2023 तक? तो केंद्र ने इसको बढ़ा दिया है मार्च 2022 तक। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, किस भारतीय रेलवे स्टेशन को वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के रूप में नामित किया गया है? तो वो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है या बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन है या कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है या झांसी रेलवे स्टेशन है? तो वीरांगना जो लक्ष्मीबाई हैं वो झांसी की रानी कहलाती हैं। तो वो कौन सा स्टेशन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। झांसी का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? पाहे भारत, भरत अध्ययन या फिर सीवे भारत या फिर भरत पठान? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो 100 दिवसीय पठन अभियान योजना का नाम चालू किया गया है उसका क्या नाम है? उसका नाम है पाहे भारत। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को एक मंच पर सर्वश्रेष्ठ विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करने की घोषणा की है। किसके थ्रू? निपुण 3.0 के थ्रू या प्रगति 3.0 के थ्रू या फिर सार्थक 3.0 के थ्रू या फिर साफ 3.0 के थ्रू? तो किसके थ्रू ये शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों को एक मंच दिया हुआ है? साफ 3.0 के थ्रू में। ठीक है। इसके थ्रू क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम। किसके थ्रू? साफ 3.0 के थ्रू। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 कार्यक्रम के तहत ODF प्लस गाँव की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने की सूची में किस राज्य में सबसे ऊपर है? तो कौन सा राज्य है जो सबसे ऊपर है? उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? तो कौन सा राज्य है जो कि स्वच्छ भारत ग्रामीण फेज 2 के कार्यक्रम के तहत ODF प्लस गाँव में सबसे ज़्यादा ऊपर है, पहले नंबर पे है? तो वो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना? इनमें से कौन सा राज्य है? वो तेलंगाना जो है वो सबसे ऊपर है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रीय परिदृश्य था वो खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं हुई करंट अफेयर्स से उसके बारे में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय में। विश्व का पहला कौन सा देश 2025 तक फ्लोटिंग शहर बनाएगा? तो फ्लोटिंग शहर कौन बना रहा है? भारत बना रहा है, चीन बना रहा है, सिंगापुर बना रहा है या फिर दक्षिण कोरिया बना रहा है?
तो जो फ्लोटिंग शहर बन रहा है वो बन रहा है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष UNICEF यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का प्रमुख नियुक्त किया गया है? वो कौन है? आंड्रे अजोले, या फिर कैथरीन रसेल, या फिर हेनरिएटा H4, या फिर राफेल ग्रोसी? तो कौन है जिसे यूनिसेफ का संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये है कैथरीन रसेल। कौन है? कैथरीन रसेल। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कौन सा देश 4 और आधे दिन के काम सप्ताह के लिए संक्रमण हेतु नहीं लागू किया है? ठीक है, 4.5 दिन का वीक बनाया हुआ है। कौन सा पहला देश हो गया है? कतर, ओमान, सऊदी अरब, या फिर UAE संयुक्त अरब अमीरात? तो ये ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। UAE है जिसने 4.5 दिन का एक वीक बनाया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 100% पेपरलेस करने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? जो सरकारी कामकाज होंगे वो पेपरलेस होंगे, 100% पेपरलेस। तो वो कौन सी सरकार बन गई है? मॉन्ट्रियल कनाडा, लुसाने स्विट्जरलैंड, दुबई संयुक्त अरब अमीरात, या फिर कुआलालंपुर मलेशिया? तो ये है दुबई संयुक्त अरब अमीरात। UAE ने संयुक्त 100% पेपरलेस सरकार बनाने की घोषणा की है। अब यहाँ पे जो भी काम होगा वो 100% पेपरलेस होगा UAE में। नेक्स्ट, एलन मस्क के बारे में सही कथन चुनें। एलन मस्क ने वर्ष 2021 के लिए टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का नाम लिया गया। या फिर दूसरा है, मस्क रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के संस्थापक और CEO भी हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। दोनों सही है। पिछले साल 2021 में एलन को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के उससे ओहदे से नामित किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया? नगाडग पेल GL खोरगो, ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, ड्रग ग्याल्पो? ये किस देश अवार्ड का नाम है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में नवाजा गया इस अवार्ड से? ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग। वो है वियतनाम, भूटान, जापान, या फिर थाईलैंड? तो ये किस देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है? तो ये सर्वोच्च पुरस्कार है भूटान का। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, ग्रेब्रियल बोरिक सबसे कम आयु के राष्ट्रपति बन गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश के ग्रेब्रियल बोरिक किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये कौन सा देश है? चिली, इक्वाडोर, बोलीविया, या फिर ऑस्ट्रिया? तो किस देश के ये सबसे ग्रेब्रियल बोरिक जो हैं वो सबसे कम उम्र के हैं, वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वो बने हैं चिली के। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चिली के राष्ट्रपति हैं ग्रेब्रियल बोरिक। नेक्स्ट, किस देश के साथ भारत ने आगमन पूर्व सीमा शुल्क डाटा एक्सचेंज आगमन पूर्व सीमा शुल्क डाटा एक्सचेंज पर पायलट परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? वो कौन सा देश है? तो वियतनाम, मालदीव्स, थाईलैंड, या फिर म्यांमार? तो किसके साथ में ये समझौता हुआ है आगमन पूर्व सीमा शुल्क डाटा एक्सचेंज? वो है मालदीव्स के साथ। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। मालदीव के साथ में आगमन पूर्व सीमा शुल्क डाटा एक्सचेंज का सौदा किया गया है भारत का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश को दिसंबर 2021 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में जोड़ा गया है? तो नया सदस्य किसका? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो वो कौन सा देश है जो जुड़ा हुआ है? नेपाल, इटली, ईरान, या फिर मिस्र? तो वो कौन सा देश है? मिस्र। मिस्र किससे जुड़ा हुआ है? नेक्स्ट, अभी एकदम नया सदस्य है किसका? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, किस देश ने वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता संभाली है? तो कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद निरोधक समिति की अध्यक्षता संभाली है? फ्रांस, भारत, वियतनाम, या फिर दक्षिण कोरिया? तो किसने संभाला है ये संभाला है भारत ने। ये 1 जनवरी 2019 से हो गया है और ये 1 साल का पूरा टर्म है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, अब्दुल्ला हमडोक ने किस देश प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है? तो ये अब्दुल्ला हमडोक किस देश के प्रधानमंत्री थे? रवांडा, तुर्की, सूडान, या फिर सोमालिया? तो किस देश के ये प्रधानमंत्री थे जो अब्दुल्ला
हम लोग जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया ये सूडान के राष्ट्र प्रधानमंत्री थे। किसके? सूडान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर से आने वाले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कौन सा बैंक 9.5% हिस्सेदारी प्राप्त करके ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स UNDC लिमिटेड का प्रमोटर बन जाएगा? तो वो कौन सा बैंक है जो 9.5% हिस्सेदारी प्राप्त करेगा? किसका? ONDC का, और प्रमोटर बन जाएगा। तो ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा देश है? ये कौन सा बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि 9.5 हिस्सेदारी प्राप्त करके ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC लिमिटेड का प्रमोटर बन जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का अग्रणी विनिर्माण केंद्र बन गया है? तो वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है या फिर कर्नाटक है। तो वो कौन सा राज्य है जो भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का अग्रणी विनिर्माण केंद्र बन गया है? तो वो कौन है? गुजरात है। गुजरात इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, गुजरात। नेक्स्ट, किस बैंक ने महिला मित्र प्लस नाम की महिलाओं के लिए फीचर रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने महिला मित्र प्लस नाम की महिलाओं के लिए फीचर रिच सेविंग बैंक प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो वो RBL बैंक है या कैरूर वेस्ट बैंक है या फिर फेडरल बैंक है या DCB बैंक है? तो ये कौन सा बैंक है? ये है फेडरल बैंक। कौन सा? फेडरल बैंक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, RBI की मौद्रिक नीति 8 दिसंबर 2021 के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? वर्तमान रेपो रेट क्या है भारत का? RBI की मौद्रिक नीति द्वारा निर्धारित 8 दिसंबर 2021 के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? तो वो 3.35% है या 3.5% है या 4% है या फिर 4.25% है? तो वर्तमान में जो रेपो रेट है वो कितनी है? वो है 4%। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने युद्ध के दिग्गजों, पूर्व सैनिकों और युद्ध विधवाओं के बच्चों को समर्थन देने और शिक्षित करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? वो कौन सा बैंक है? तो बैंक ऑफ इंडिया है, केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर भारतीय स्टेट बैंक है? तो कौन सा बैंक है जिसने हस्ताक्षर किया है? वो है भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस पेमेंट बैंक को हाल ही में RBI की एक निर्धारित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है? तो वो कौन सा बैंक है? पेमेंट बैंक है जो RBI को के द्वारा एक निर्धारित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिल गई है? पेटीएम बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है या फिर NSDL पेमेंट्स बैंक है या फिर जियो पेमेंट्स बैंक है? तो ये कौन सी बैंक है? ये है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, जिससे RBI ने एक निर्धारित भुगतान बैंक के रूप में कार्य करने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, RBI ने हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC को मंजूरी दी है ताकि किस बैंक में 99.99% तक अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई जा सके? तो RBI ने भारतीय जीवन बीमा को कौन से बैंक में ये मंजूरी दी है कि उसमें जो उसकी हिस्सेदारी है वो 9.99% से ज़्यादा बढ़ाई जा सके, ज़्यादा नहीं, 9.99% तक बढ़ाई जा सके। तो वो किस बैंक में किया जा सकता है? HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर इंडिसेंड बैंक? तो किस बैंक में ये ऐसा किया जा सकता है LIC के द्वारा? वो है इंडिसेंड बैंक। कौन सा? इंडिसेंड बैंक। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY के तहत अधिकतम लाभार्थियों के साथ राज्य की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो वो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, महाराष्ट्र है या छत्तीसगढ़ है? तो वो कौन सा राज्य है? वो है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC की ओर से अप्रत्यक्ष कर वसूलने के लिए किस बैंक को अनुमति प्रदान की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से
अप्रत्यक्ष कर वसूलने के लिए किस बैंक को अनुमति दे दी है? आईसीआईसीआई या एक्सिस बैंक या एचडीएफसी बैंक या फिर आरबीएल बैंक? तो वो कौन सा बैंक है? वो है आरबीएल बैंक, जिसको आरबीआई ने ये मंजूरी दे दी है कि वो अप्रत्यक्ष कर वसूलने के लिए मान्य है। और ये किसे दिया है? रिजर्व बैंक के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा ये निश्चित किया गया। नेक्स्ट, किस कंपनी ने कार्ड आधारित भुगतान के लिए टोकनीकरण पर मास्टर कार्ड के साथ भागीदारी की है? टोकनीकरण मतलब समझ रहे हैं? ये जो क्यूआर वाला जो प्लास्टिक मनी आया था, प्लास्टिक मनी नहीं, डिजिटल मनी, क्यूआर बना देंगे और ये ऑफलाइन पेमेंट हो सकता है। ऐसा भारत सरकार एक मनी लेके आई हुई थी अपना यूपीआई के माध्यम से, जो कि ऑफलाइन पेमेंट होंगे उसके लिए। तो उसी तरीके से एक ऐसी कंपनी है जो कि मास्टर कार्ड के साथ में टोकनीकरण के साथ पेमेंट के लिए अपना नया एक फॉर्म लेके आ रही। तो वो कौन सी कंपनी है? फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर अमेजन पे? तो ये मास्टर कार्ड और गूगल पे की एक मतलब संधि है जो कि ये टोकनीकरण की पेमेंट लेके आ रहे हैं, अधिकारी आधारित भुगतान है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कार्ड ऑन फाइल COF टोकनाइजेशन की समय सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, कब तक कर दिया है? तो ये कब तक हुआ है? 30 जून 2022 तक, 31 दिसंबर 2022 तक या फिर 31 मार्च 2023 तक या 31 दिसंबर 2023 तक? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की सीमा बढ़ा के कितना कर दिया है? ये कर दिया है 30 जून 2022 तक। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कितना कर दिया? 30 जून 2022 तक। नेक्स्ट है, राजीव आहूजा को किस बैंक का अंतिम एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक महिंद्रा बैंक या फिर एक्सिस बैंक का? तो राजीव आहूजा को किस बैंक का लास्ट एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? अब इसके बाद वहाँ पे एमडी और सीईओ के दो अलग अलग पोस्ट होंगे। तो ये कौन है? ये है आरबीएल बैंक है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट पीपीएफ पर ब्याज दर क्या लागू है? जो पीपीएफ है उस पर ब्याज दर क्या लागू होता है? तो वो 7.7% है या 7.5% है या 7.1% है या फिर 7.3% है? तो पीपीएफ पे जो ब्याज मिलता है वो क्या है? 7.1% है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित प्रति लेनदेन ऊपरी सीमा क्या है? 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये या फिर 400 रुपये? जो छोटे लेनदेन है तो उस पर आरबीआई ने कितने की जो मूल्य निर्धारण किया है वो कितना है? तो वो कितना है? वो है 200 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। जो छोटे मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन के है उसके लिए आरबीआई ने कितना प्रति लेनदेन ऊपरी सीमा क्या है? वो है 200 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो वो कौन है? एएस राजीव है या मल्लिका अर्जुन राव है या शांतिलाल जैन है या अतुल कुमार गोयल है? तो ये कौन है जिनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पे नियुक्त किया गया है? वो हैं अतुल कुमार गोयल। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। किसने ये नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। नेक्स्ट, विश्व की पहली कंपनी का नाम है जिसने हाल ही में 30,000 डॉलर मार्केट कैप को हिट किया है, मतलब $30,000 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको हिट किया है। वो कौन सी कंपनी है? तो वो है एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजन। तो $30,000 का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसे पहली बार जो हासिल किया है वो है एप्पल। एप्पल ने 30,000 मार्केट कैप्चर कर लिया है, $30,000 का मार्केट। नेक्स्ट, किस बैंक ने अपने रिटेल और कारपोरेट कस्टमर के लिए ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने अपने कस्टमर के लिए ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर एक्सिस बैंक? तो वो कौन सी बैंक है? वो बैंक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक ने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट लॉन्च किया है। यहाँ पे हमारे फर्स्ट पार्ट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोगों से
आशा करता हूँ कि वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जैसे नेक्स्ट पार्ट में मैं जब 51 से 100 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कराऊँ MCQ, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो चलिए मन लगा के पढ़िए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।